इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कि इस साल का 9 जून सबसे बड़ा मुकाबला लेकर पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे 2021 वर्ल्ड कप उन्होंने हमें हराया, बुरी तरीके से हराया 10 विकेट में। फिर एशिया कप 2022 और मेलबर्न का मुकाबला आपको पता है जो विराट है। लेकिन T20 फॉर्मेट इस वहां पर पाकिस्तान आपको काउंटर करना जानती है। एंड लुकिंग एट पाकिस्तान यंग लॉट, क्योंकि आपके पास सैम अयूब, आपके पास साहिबजादा फरहान, आपके पास आजम खान, टीम शाहीन, हारिस रऊफ इन T20 क्रिकेट ओडीआई करके। आमिर जमाल आपने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया में। भाई इमेजिन सैम अयूब एंड फखर जमान एज ओपनर। T20 में जो उन्होंने करके दिखाया, दे हैव सरप्राइज्ड अस। 21 में एक तरफा हरा देना, दैट वाज अ शॉकिंग लॉस। पर बाबर की कैप्टनसी में 21 का सेमी खेले उसमें, और आप 2022 का माइंड यू, इन्होंने एक सेमी खेला, एक फाइनल खेला है। हम एक वर्ल्ड कप, दोनों T20 वर्ल्ड कप देख लो, हमारा लीग स्टेज आउट, इन्होंने सेमीफाइनल खेला। पाकिस्तान की टीम अगेन एक बड़ी कंटेंडर होगी। ठीक है, उनकी टीम ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में हमसे बेटर ही किया। दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। जैसे ही पाक भारत टाकरे का ऐलान हुआ है, तजिया और तबसरे शुरू हो गए। पाक भारत टीमों के हवाले से आप सब जानते हैं 2021 और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल खेल चुका। T20 में 2 मरतबा भारत, जबकि पाकिस्तान भी 2 मरतबा टफ टाइम दे चुका है। तो इस वजह से इंडियन मीडिया पर तबसरा और तजिया कर रहे हैं कि इस साल पाकिस्तान मजबूत कंटेंडर के तौर पर होगा। इंडियन मीडिया पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। मुकम्मल ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। मतलब आ चुकी है इन द कैलेंडर, हमें पता चल चुका है कि इस साल का 9 जून सबसे बड़ा मुकाबला लेकर आने वाला है। हाँ, उसके बाद कहीं ये ना हो कि एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान फाइनल में भिड़ जाए, जैसे इनॉग्रल सीजन में हुआ था कि हमने लीग में भी उनसे खेला था और उसके बाद फाइनल भी उनके साथ खेला था। लेकिन अभी तक तो यह है कि 9 जून एक ऐसी तारीख होगी जिसे आप इस साल की सबसे बड़ी तारीखों में शुमार कर सकते हैं क्रिकेट फैन के नाते। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और आज जब ऑब्वियसली आकाश इस चीज को देख रहे थे, एक तो थोड़ा सा रीशफल हुआ है वहां पर, मोहम्मद रिजवान को नई जिम्मेदारी मिली है, ठीक है, वो चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन आज जब हम ये देख रहे थे कि भाई इंडिया कितना प्रिपेयर तब तक कर लेगा खुद को जब तक हम T20 वर्ल्ड कप तक जाएंगे, और पाकिस्तान के पास क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो ये देखने को मिलता है आकाश कि उनके पास 10 से ज्यादा मैचेस हैं अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलने को। हमारे पास सिर्फ 3 मैचेस बचे हैं, वो भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उन्हें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलनी है श्रृंखलाएं। तो उनके पास प्रैक्टिस, उनके पास प्रिपरेशन, उनके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट, उनके पास एक टीम के साथ खेलने का अनुभव होगा। और माइंड यू, यंगस्टर्स को ऑल अक्रॉस द ग्लोब वो सारे T20 लीग्स में खेलने का एक्सपोजर जो हमारे यंगस्टर्स को नहीं मिलता है, वो CPL में भी जानते हैं। बिल्कुल, वो CPL में भी जानते हैं, हम CPL में नहीं खेलते। और दूसरी बात ये कि T20 फॉर्मेट में इंडिया और पाकिस्तान एकदम नेक टू नेक चलते हैं। पिछले 3 साल में अगर आप देखोगे 2021 वर्ल्ड कप उन्होंने हमें हराया, बुरी तरीके से हराया 10 विकेट में। फिर एशिया कप 2022 हमने उन्हें हराया दुबई में, फिर उन्होंने हमको हराया दुबई में, और उसके बाद फिर हमने उन्हें हराया मेलबर्न में। और मेलबर्न का मुकाबला आपको पता है जो विराट कोहली की ग्रेटेस्ट नॉक है रहती है। लेकिन T20 फॉर्मेट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम, और वहां पर पाकिस्तान आपको काउंटर करना जानती है, काउंटर करती भी है। बिल्कुल। तो आज बात करेंगे इस चीज को लेकर के कि 9 जून की तरफ बढ़ते हुए मुकाबले को देखते हुए इन दोनों टीमों में आखिर कितना दम है नजर आ रहा है अभी के मुकाबले भी, क्योंकि इंडिया के पास बहुत कुछ है नहीं, सारी की सारी चीजें। आकाश, अगर हम ये कहें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में, आप पाकिस्तान को भी, अगर पाकिस्तान के फैंस ये कहते हैं कि एज है, तो गलत नहीं होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड लुकिंग एट पाकिस्तान यंग लॉट, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखो आप कहते हो कि नेक टू नेक टीम भी, क्योंकि जो आज मैंने स्क्वाड देखा इनका, जो इनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था न्यूजीलैंड के लिए, तो उसमें आपको ना कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा लगता है यहाँ पर ये वीक है। ये आपको सोचने में मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपके पास सैम अयूब, आपके पास साहिबजादा फरहान, आपके पास आजम खान, ये T20 ये सारे के सारे CPL में सैम अयूब अपनी टीम को जिताने में बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। कैन यू इमेजिन, हमारे किसी यंगस्टर को इन कंडीशन का एक्सपोजर नहीं होता। हम वेस्ट इंडीज गए और यंगस्टर्स गॉट एक्सपोज्ड इन अ वे। लेकिन उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि उनका बॉलिंग ग्रुप भी, नसीम शाह वापसी कर रहा है, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ इन T20 क्रिकेट ओडीआई, हारिस इन T20, शाहीन इन T20, नसीम का कमबैक हो जाएगा इन T20 कोई एक करके। आमिर जमाल आपने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया में 82 मार रहा है, जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस। ये वो टैलेंट है। इमेजिन सैम अयूब एंड फखर जमान एज ओपनर, भाई धागा खोलने वाले प्लेयर्स हैं दोनों।
एंड समय बहुत कम होता है। एक ओवर में ये शाहीन शाह अफरीदी जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है, इसने एक ओवर में बाहर कर दिया था गेम से इंडिया को 2021 वाला वो मैच हम सबको याद आएगा। टीम बहुत सॉलिड है, आपका जो पूरी यूनिट है, आप कह सकते हैं फास्ट बॉलिंग यूनिट बड़ी जबरदस्त है। एंड इन T20 डेफिनेटली ये इनके पास एक रियलिस्टिक चांस होता है कि आप इंडिया के साथ वो कंपीट कर सकते हो, इवन बीट भी कर सकते हो, उन्होंने दिखाया है। हाँ नहीं वो तो है, आपको पिछले 4 मैचेस में 2-2 का स्कोर लाइन ये बताती है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ये हुआ हो कि वन साइडेड कोई गेम उस तरीके से हो गया हो। आप अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हार्दिक पांड्या ने वो लास्ट ओवर में ही जिताया था, मुझे उस वाले गेम, हाँ पाकिस्तान ने इंडिया को जरूर वन साइडेड मारा है। जो सेकंड बार पाकिस्तान ने हमें हराया था वो वन साइडेड था क्या? नहीं, आसिफ ने उन्हें मार दिया था, भूवी को मार दिया था। हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप वो 2021 वाला मैच छोड़ दो तो सारे मैचेस ऑलमोस्ट क्लोज गए हैं। और लास्ट गेम जो हमने मेलबर्न में खेला था वो तो बहुत ही क्लोज गया था। तो उस हिसाब से आपको ये चीज तो समझ में आ रही है कि ये दोनों टीमें जब आमने सामने होंगी T20 फॉर्मेट में, तो आपको मुकाबला ये नहीं है कि हल्का दिखने वाला है। मतलब ये चीज तो ये दोनों टीम गारंटी कर सकती है आपको। अभी कनाडा खेल रहा है, कोई द 100 खेल रहा है। हाँ। ये शाहीन वहां पर डंडे उड़ा रहा था, वो याद आएगा आपको। एक ही ओवर में, एक ओवर में 2-2 3-3 डंडे उड़ा रहा था। तो कहीं ना कहीं 4 विकेट ले लिया था शायद एक ही ओवर में। हाँ, T20 में आप मान सकते हो भाई हमारी टीम इनसे ये नहीं है कि आप आउटराइटली बस जीतने जा रहे हो। हमें T20 में जो उन्होंने करके दिखाया, दे हैव सरप्राइज्ड अस। 21 में एक तरफा हरा देना, दैट वाज अ शॉकिंग लॉस। पर लेकिन एशिया कप में उन्होंने बताया, उन्होंने वर्ल्ड कप में बताया, इट वाज विराट कोहली। अगर वो विराट कोहली की पारी ना आती हाथ में, 3 में 50 यार पाकिस्तान ने शिकंजा कस लिया था उस मैच में। इट स्टिल माइंड यू, हम T20 में क्यों पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं? बाबर की कैप्टनसी में 21 का सेमी खेले, उसमें भी वेड की ऐसी पारी लगी जो आपको बाहर कर देती है। और कैच छूट गया ना, हसन अली ने कैच छोड़ दिया। और आप 2022 का माइंड यू, वो सारे वीडियोस हमने देखे हैं भैया। पाकिस्तान का 0 पॉइंट समथिंग चांस था जिम्बाब्वे से हारने के बाद। इंडिया हारे, जिम्बाब्वे हारे, इनके कपड़े फाड़ दिए थे वहां पर। सही बात है। मीडिया इधर उधर सबने आप बैश कर दिया। अफ्रीका को कैसा मारा था फिर इन्होंने? हमारे बेस्ट रिजल्ट जो रहे हैं पिछले 2 एडिशन में, हमारा सेमी रहा है। इन्होंने एक सेमी खेला, एक फाइनल खेला है। हम एक लीग एक्सिट है हमारा। पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ये चीज हमसे बेटर रही है। अगर आप ग्लोबल टूर्नामेंट्स में भी देखोगे, T20 वर्ल्ड कप, दोनों T20 वर्ल्ड कप देख लो, हमारा लीग स्टेज आउट, इन्होंने सेमीफाइनल खेला, हमारा सेमीफाइनल आउट, इन्होंने फाइनल खेला। और कहां से आकर खेला, सबसे बड़ी बात वो है। अगर मैं बात करूं तो T20 में इनको मैचेस इनके बॉलर से जिताते हैं। हारिस रऊफ शायद T20 में हारिस रऊफ इज वन ऑफ द बेस्ट, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। सेम विद शाहीन अफरीदी, शुरुआती 2 ओवर्स में गेम खोल के दे सकता है। इनके बैकअप तो आप देख लो, नसीम शाह आपके ये खेल रहे हैं तो आपका बीच में आता आमिर जमाल। आमिर जमाल, जमान खान आपका बैकअप है, वसीम जूनियर आपका बैकअप है। अगर आप बात कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज है कि गेम प्रैक्टिस लगातार है। ये तो इनका सारा फोकस है T20। हाँ, ओडीआई नहीं खेल रहे हैं, ओडीआई टेस्ट सीरीज भी नहीं है। फरवरी में इनका PSL है, PSL में भी इनकी बहुत अच्छी खासी ब्रांड की क्रिकेट खेली जाती है। एंड देन इंग्लैंड के वर्सेस 4 T20 है। तो भाई गेम टाइम इनके पास ज्यादा है, हम पे वो IPL ही होगा जो कुछ होगा। बट जिसे आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना कहते हो ना, वो पाकिस्तान के पास एक बड़ा एडवांटेज होगा। और डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट प्लेयर्स के अगेंस्ट, है ना। देखोगे तो पाकिस्तान के पास ज्यादा चांसेस हैं खुद को बेटर प्रिपेयर करने के। और हमारे साथ नहीं, 50 ओवर में भी आप याद करो, कैंडी में उसने आपको खोल दिया था। कैंडी में रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो द थिंग इज कि नसीम जब आएगा ना, वो बहुत पावर पैक बॉलिंग अटैक है। माइंड यू, ये टीम, ये टच टीम है पाकिस्तान की टीम अगेन एक बड़ी कंटेंडर होगी। T20 में तो होगी। टाइटल जीतने के लिए नहीं कहूंगा तो टॉप 4 की तो 100%। T20 में तो होगी। तो आप इंडिया को ये मानोगे कि यार हमें 9 तारीख के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है T20 में। इस फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान बहुत रेडी रहता है। सो वो भी भाई पूरी तरह से ताक में होंगे कि यार। तो एज ऑफ नाउ भाई आपको क्या लगता है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? नहीं, अभी तो मैं कहूंगा कि अभी जिस हिसाब से सारी की सारी चीजें, पिछले 4 मुकाबलों में भी दोनों 2-2 हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारी टीम ही बहुत ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। उनकी टीम ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में हमसे बेटर ही किया है। हाँ जी। ना अगर आप पाकिस्तान को थोड़ा सा एज भी दे सकते हैं इस चीज में, मेरे को गुरेज नहीं होगा किसी चीज का, लेकिन मैं 50-50 रखूंगा अभी। मुझे तो पाकिस्तान के अगर ये जो पेस बॉलिंग का जो ट्रायो है, ये लगातार क्रिकेट खेल रहा है, ये लीथल हो सकता है। मेरे लिए पाकिस्तान का यही है, आप इनकी बॉलिंग चल रही है तो वहां पर हम स्ट्रगल कर सकते हैं इनके सामने, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता।